इंडिया पर आ रही लखीमपुर जनपद से बड़ी ही दुखद खबर। बता दें कि लखीमपुर जनपद में आज एक सड़क हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी मिल रही कि 3 छात्राएं जो स्कूटी से सवार थीं और तभी इन्हें तेज रफ्तार एक ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद 2 छात्राओं का जो शव था वो वहीं सड़क पर चिपक गया और उनकी मौत हो गई। वहीं एक जो छात्रा थी वो ट्रक के पहिए में लिपटती हुई, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत की जानकारी मिल रही। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर में कहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, कौन वो 3 छात्राएं थी जिनकी मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? निशांत जी, आज का दिन जनपद में सड़क दुर्घटनाओं का दिन रहा है और सुबह से ही इंडिया दिखा रहा है खबरें। एक सबसे बड़ी खबर सुबह आई थी। 3 लोग एक कार से 3 बाइक सवार थी जो कार से टक्कर हुई थी तेज रफ्तार, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद ये दोपहर तक एक घटना फिर सामने आई जिसमें 3 छात्राएं स्कूटी पे बैठी थी जो सिकंदराबाद पुलिस चौकी क्षेत्र के अंदर बिलहरी गांव है, वहां अपनी रिश्तेदारी में गई थी। वहां से वापस होने के बाद इनकी जो एक ट्रैक्टर ट्राली थी उसको ओवरटेक करने के टाइम ट्रक से लड़कर दुखद मृत्यु हो गई। हादसा इतना भयानक था निशांत जी कि 2 छात्राएं तो रोड से ही चिपक गईं और साथ ही एक 150 लगभग फुट दूर जाके गिरी। लोगों ने आनंद फार्म्स को हॉस्पिटल भेजा, सीएससी भेजा, वहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिया। और अगर बात करें ये कौन सी थी, तो ये गांव बिलहरी है जहां की रहने वाली ये सभी तीनों बच्चियां वहीं की थीं और जो केन ग्रोवर्स गोला में, जो लखीमपुर गोला रोड के ऊपर स्थित है, वहां पे पढ़ती थीं। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं थीं। इसमें एक भतीजी थी 13 साल की, खदीजा साहिबा, जो भतीजी थी वो बैठी थी स्कूटी पर। और उसके साथ साथ इसमें पुलिस ने जो बताया है, जो रिपोर्टर ने हमें बताया है, वो अलग थोड़ा सा एक नाम को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर ने जो बताया था उसमें बताया था साहिबा पुत्री अयूब और खदीजा पुत्री यूनुस और दीदार बानो पुत्री सफीउल्ला, केन ग्रोवर्स पीजी कॉलेज। इसमें बस एक संशोधन जो लग रहा था, जब पुलिस से इंडिया ने बात की तो जो आखिरी में दीदार बानो पुत्री सफीउल्ला बताया जा रहा है, उसमें दीदार बानो नाम रिपोर्टर बता रहा है, लेकिन पुलिस ने जो अपने कागजों में दर्ज किया उसमें दीक्षा नाम दिया गया है और वो बताइए दीक्षा नाम से उसको पंचनामा और सब चीजें कार्रवाई की जा रही हैं, उस नाम को बता के उन्होंने लिखा है। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी घटना है कि जिसने शासन और प्रशासन दोनों को हिला के रख दिया है। और जो सुबह से इंडिया दिखा रहा है कि इस वक्त ओवरलोड ट्रकें चल रही हैं, साथ ही ट्रैक्टर ट्राली ओवरलोड चल रहे हैं और इस तेज रफ्तार की गाड़ियां जिन पे कोई भी परिवहन विभाग का भी अंकुश नहीं लग रहा। सड़क सुरक्षा सप्ताह होने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काफी इस पे सख्त रुख अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में जागरूकता की कमी है और ये लोग हेलमेट कोई नहीं लगाए थे। सुबह की जो घटना हुई थी जिसमें मरे 3 लोग, वो भी हेलमेट नहीं लगाए थे। इतना जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लगता है कागजों पर ही सिमट के रह गया है निशान जी। और कहीं भी सड़क दुर्घटनाएं रुकने का अभी नाम नहीं ले रही हैं, ना रिफ्लेक्टर लगे हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा मूवमेंट रोडों के ऊपर है गन्ने को लेकर। लोग अपनी बैलगाड़ियों पे गन्ना ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पे गन्ना ले जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगे नहीं हैं। और ये जो समाचार आया है इसने जहां एक तरफ प्रशासन और शासन को झकझोर, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी झकझोर के रख दिया गया है। जो अमन गिरी हैं गोला के विधायक, के तत्काल वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और लोगों से बात की, परिजनों से बात की है और दुख अपना शोक व्यक्त किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है जो जिला प्रशासन से कि जन जागरूकता अभियान और मजबूती से चलाया जाए, गंभीरता से चलाया जाए और साथ ही जो ये दुर्घटनाएं हो रही इन पे अंकुश लगाने की कोई नई रणनीति के लिए बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाई जाए और इसके ऊपर गहन विचार किया जाए कि एक दिन में अगर सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग की जाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं निशान जी बहुत ही गंभीर मामला इस सड़क सुरक्षा को लेकर है। जी निशान जी, बिल्कुल बिल्कुल, लखीमपुर में बड़ा हादसा दुखद है। बता दें कि आज जो दोपहर में जो है गोला कोटार नेशनल हाईवे पर हैदराबाद के पास से भीषण सड़क हादसा होता है, जहां पर स्कूटी से सवार 3 छात्राएं जब लौट रही थी घर के, तभी जो है एक तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही 2 छात्राओं की वही सड़क पर चिपक कर मौत हो गई दर्दनाक उनके ऊपर, क्योंकि ट्रक पूरी तरीके से चढ़ गया था। जो जानकारी जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे उनके मिली कि ट्रक इतनी तेज था कि 2 छात्रों को रौंदते हुए चला गया, जबकि तीसरी जो छात्रा उस पर सवार थी स्कूटी पर, उसको वो टायर ट्रक के पहिए में फंस गई और करीब 150 मीटर दूर जाकर जो है छिटक कर गिरी, जिससे उस छात्रा के हाथ पैर, उसकी पूरी तरीके से गर्दन जो है वो टूट गई थी। फिलहाल ये सभी जो हैं सिकंदराबाद पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम जो बिलहरी वहां की रहने वाली थी, साहिबा
खदीजा और दीदार, ये सभी लोग जा रहे थे, जिसमें साहिबा जो है वो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, दीदार बानो बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ती थी, और जो 13 साल की बताया जा रहा है खदीजा, वो साहिबा की भतीजी थी। तो तीनों जो है जा रहे थे। तभी कुछ दिन पहले, क्योंकि जो खदीजा थी वो संसारपुर में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार के वहाँ गई हुई थी, तभी जब कॉलेज से छूटने के बाद साहिबा अपनी भतीजी खदीजा को जो लेने संसारपुर गई हुई थी, और उसी दौरान जब लौट रही थी लेने के बाद, तभी दर्दनाक हादसा हो गया। मौके पर जो है गोला के विधायक जो है अमन गिरी, वो भी पहुंचे हैं। फिलहाल परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है, लेकिन इस भीषण हादसे में 3 जिंदगियां निकल ली, और इन 3 जिंदगियों से पूरी तरीके से गांव में कोहराम मच गया। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद श्याम जी। धन्यवाद भैया, निश्चित धन्यवाद।